राम राम बाबा जी। जय राम। बाबा जी कब से आप खड़े हैं यहाँ? 6 साल से। अच्छा बाबा जी, हठ योग से किसे मनाते हैं? हठ योग से अपने आप को बनाते हैं, आत्मा से परमात्मा। यही तो महादेव की माया, हमारे भी समझ में कुछ नहीं आया। यही महादेव तो की माया। यही खेल है उसका। जो भक्ति करता है उसको दुख आ रहा है, उसको दुख नहीं आ रहा है, उसके पाप कर्म कट रहे हैं इसलिए उसको दुख आता है। ओम नमो नारायण। इस समय हम बनारस में गंगा घाट पर हैं और इस घाट के बगल में कुंभ के फेमस खड़े बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बिस्तर पे ही इस तरीके से झूला बना हुआ है। आप बिस्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए और ऐसे खड़े रहते हो। ये इनका त्याग तपस्या किस लिए है वो बाबा जी अपने ही मुखारबिंद से बताएंगे और बाकी सब चीजें। राम राम बाबा जी। जय राम। बाबा जी कब से आप खड़े हैं यहाँ? 6 साल से। 6 साल से। काहे के लिए लोग 24 घंटा नहीं खड़े हो पाते? हाँ, बस वही तो बात है फिर। वही तो आपको अलग बनाती है। हाँ, वही तो बात है, कुछ अलग करके दिखाना है ना। बाबा जी संसार में दुख बहुत है, कष्ट बहुत है, ये कष्ट लोगों का जाता जो नहीं है। दुखिया सब संसार, दुख तो हम स्वयं बढ़ाते हैं, कष्ट जाएगा कहाँ से? नहीं, संतों के पास जो है दुखों का कारण होता है, इलाज होता है, कुछ चीजें होती है ना। भजन, राम राम का भजन करो, बाकी कोई नहीं इलाज है। नहीं मतलब राम के भजन संकट को काट देंगे। हाँ बिल्कुल काटेंगे। राम का करो, हरि का करो, ओम नमः शिवाय जपो, कुछ भी करो। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम का आधार दो, अपने आप पार लगो। अच्छा बाबा जी कहते हैं ना, जो ज्यादा भक्ति करता है वो ज्यादा, देखिए उसके ऊपर दुख ज्यादा पड़ते हैं। और कभी कभी पापी आदमी अमीर बनता चला जाता है, बड़े सुख में विलासिता में जी रहा है, ऐसा क्यों? वो तो अपना अपना नजराना है देखने का। तो इंसान को यहाँ के सुख दिखते हैं ना, वो ये थोड़ी दिख रहा है कि उसके पास बहुत पैसा हो गया, बोले वो पाप करता है उसके पास बहुत पैसा हो गया। वही पैसा उसका विनाश का कारण है। जो भक्ति करता है उसको दुख आ रहा है, उसको दुख नहीं आ रहा है, उसके पाप कर्म कट रहे हैं इसलिए उसको दुख आता है। ऐसा तो नहीं है वो जो छोटा छोटा होता है, नहीं जैसे कोई चीज से हम उधार किए तो तुरंत ही चुकता करते जा रहे हैं, और बड़े वाले का नहीं है, भाई खाता मेरे लिए इकट्ठा लिया जाए, बस वही बात है। और अंत समय में वो खटिया पे खड़लते हैं। ऐसे ऐसा ही तो है। वही तो महादेव की माया, हमारे भी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव की माया। यही खेल है उसका। अच्छा बाबा जी, ये महादेव की माया तो है, लेकिन ये महादेव की शक्ति कहाँ से आ जाती है कि आप 6 साल से ही खड़े हैं? और ये भी उसी की माया है। अच्छा गाड़ी वगैरह चलना आना और सब ऐसे चलती है गाड़ी, जैसे बहुत चीजें, जैसे सुबह फ्रेश होना, नित्यक्रम करना, ये सब खड़े सब कुछ खड़े खड़े, खाते भी हैं खड़े खड़े, जाते भी हैं। तो ऐसा विचार नहीं आया कि, और उससे पहले भी कभी खड़े थे? 8 साल रहे इससे पहले। अच्छा, फिर बीच में कुछ समय के लिए विश्राम? 2 साल। 2 साल क्यों बाबा जी? कुछ होता है, कोई कारण हो जाते हैं। कारण होते हैं, हाँ वो अपनी बातें हैं। अच्छा बाबा जी, हठ योग से किसे मनाते हैं? हठ योग से अपने आप को बनाते हैं, आत्मा से परमात्मा। नहीं, आत्मा में तो परमात्मा होते हैं, उसी को अटल मनाते सत्य, क्योंकि गीता में ज्ञान है। उसी को मनाते हैं और किसी को नहीं मनाते। कहते हैं हठ योगी एक पैर से खड़े होके पूरी तो मन को तो मनाना है, फिर आत्मा को तो मनाना है, कुछ भी करे वो उनका हट है ना। तो आपका आत्मा क्या कहता है? नहीं, हम तो खड़े रहते हैं, खड़े रहने को कहता है तो खड़े रहते हैं, और क्या कहते हैं। अगर कहते नहीं, मन कहते नहीं अब बहुत हो गया खड़े खड़े, उस दिन देखेंगे जिस दिन कहेगा अभी तो कुछ नहीं कह रहा है, अभी तो कह रहा है खड़े रहना है, मतलब अभी मन नहीं मानना। अरे बाबा जी, लोगों को बड़े दुख तकलीफ होती हैं, कुछ तो हरि भजन भी है और कोई उपाय, जैसे कि एक होता नहीं है चीजें, कोई उपाय नहीं। देखो, कोई मंत्र, कोई ज्ञान, कोई चीज। अपनी इच्छाओं का दुख है और कोई दुख नहीं है। सब अपनी इच्छाओं का दुख है, अपने कर्मों का दुख है। कुछ दुख हम इच्छाओं से पालते हैं, कुछ दुख हम कर्मों से पालते हैं, बाकी कोई दुख नहीं है। बाकी वो पहले ही कहावत कही गई है, दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। इसलिए नाम आधार लो तो सुखी बनो। तो कम शब्दों में बाबा जी ने बहुत कुछ बता दिया। और बाकी हठ योग एक साधना है हर योगी की, चाहे वो नागा संप्रदाय से हो या फिर औघड़ हो, अघोरी हो, या कोई भी संप्रदाय हो। रीतियाँ चीज अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक होता है, आत्मा परमात्मा, जन कल्याण और ईश्वर में रमना। ना हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम भोले शंकर।